याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहाँ निवेश और नौकरी दोनों पर असर होगा। तो भैया सुना, लगता है लोकसभा चुनाव की बची कुची स्क्रिप्ट मोदी जी हरियाणा के चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस की कैसेट बजने लगी। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पूरे चुनाव में नहीं गिनवाते बीजेपी वाले एक भी काम, और अब तो राम से ज्यादा लेने लगे हैं कांग्रेसियों का नाम। मतलब भैया आजकल जुमलेबाजी से ज्यादा नौटंकी बाजी चल रही है, क्योंकि पहले हर मुद्दे में मुसलमान और पाकिस्तान की एंट्री हो जाती थी और अब हर रैली में कांग्रेस की हो रही है। बताओ, 10 सालों से खुद की सरकार है, सांडों से ज्यादा महंगाई बेरोजगारी की भरमार है, किसान बेहाल और नारियों पर हो रहा अत्याचार है, लेकिन फिर भी सब चीजों के लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पता नहीं पहले मुर्गी आई या अंडा, लेकिन उल्लू बनाने में पहले नंबर पर है सिर्फ यही बंदा। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया हरियाणा के चुनाव में गनीमत है कि यहाँ पर बीजेपी वाले सिर्फ कांग्रेस का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं, और अभी तक इन लोगों ने मंदिर, मुसलमान और मंगलसूत्र का डर दिखाकर वोट मांगना शुरू नहीं किया। क्योंकि लल्लन भैया अयोध्या की करारी हार के बाद इन लोगों को पता चल गया है कि धर्म के नाम पर वोट तो छोड़ो, अब कोई एक बीड़ी तक नहीं देने वाला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी, पहले आफ्ताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। कौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गाल में जाकर चपक जाएगा। खूब समझो। तो भैया अभी 2 दिन पहले बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड को लेकर ये नफरती एंकर अशरफ चिल्लाकर उसमें हिंदू मुस्लिम घुसेड़ रहा था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि महालक्ष्मी का हत्यारा अशरफ नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय है। लल्लन भैया, इसीलिए तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भले ही भारत में बुलेट ट्रेन आने में 10 साल और लग जाए, लेकिन उससे पहले होना चाहिए कोई ऐसा आविष्कार जिससे टीवी में हाथ डालकर नफरती एंकरों के कान के नीचे बजाया जा सके चार। क्योंकि भैया देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का योगदान है, और न्यूज के नाम पर चलाते नफरत की दुकान है, क्योंकि बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना फैक्ट चेक किए ये लोग हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का एंगल देना शुरू कर देते हैं। घटना होते ही ये लोग असलम असलम चिल्लाते हैं और बाद में पता चलता है आरोपी असलम नहीं बल्कि आशीष था। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान न होता तो ये ससुरे भूखे मर जाते या किसी सिग्नल पर कटोरा लेकर खड़े हो जाते।